तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक गोल्ड मेडल डिटेक्टर बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसे बनाने के लिए एक 555 आईसी ले रहा हूँ मैं, और इसके बाद में एक 2.2 यूएफ का कैपेसिटर, और इसके बाद में एक 2 यूएफ का कैपेसिटर और लेंगे, और एक लेंगे 10 यूएफ का कैपेसिटर। तो इसके बाद गैस लेंगे हम एक 46 किलो ओम की रेजिस्टेंस, और इसके बाद एक बजर लेंगे जो कि आप 5 वोल्ट से 9 वोल्ट पर वर्क करने वाला एक 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे। और यहाँ पे लेंगे हम इसका कनेक्टर जो कि 9 वोल्ट की बैटरी का है। यहाँ पे एक वायर लेंगे जो कि कॉइल बनाने के लिए। यहाँ पे मैं एक पीसीबी ले रहा हूँ, इसमें से पीसीबी का एक टुकड़ा कट करके हम इस सर्किट को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आईसी को लगा रखा है। यहाँ पे हम आईसी पे पहले सोल्डरिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं इस आईसी को टेम्परेली हटकाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत सोल्डरिंग इस पर कर देता हूँ ताकि इसमें ये हटका रहे। तो यहाँ पे मैंने इसे हटका दिया है। इसके बाद में यहाँ पे जो मैंने एक कैपेसिटर लगाया है जो कि 2.2 यूएफ का कैपेसिटर है, यहाँ पे इसको भी मैंने अटका दिया है। इसके बाद एक कैपेसिटर और है, उसे भी मैंने अटका दिया है। यहाँ पर दोनों को अटकाने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे वायर को जोड़ते समय एक गलती होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पिन से यहाँ पे मुझे कैपेसिटर के माइनस में देना है, और मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने इसे उठा के सीधा जो कि उस वायर वाली लाइन में दे दिया। तो मुझे उस जगह पे नहीं देना है, तो मुझे इसे फिर से पहली वाली जगह पर सेट कर देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही जगह पर सेट कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं 8 नंबर पिन से यहाँ पे इसे 4 नंबर पिन पे दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं एक प्लस पॉइंट निकाल रहा हूँ जो कि बैटरी के सप्लाई के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर के एक पॉइंट को ले लूँगा, यहाँ से मैं माइनस बैटरी के लिए निकाल दिया। यहाँ पे ये बजर है, बजर पे प्लस पॉइंट लिखा हुआ है पहले से ही। यहाँ पे मैं जो कि ब्लैक कलर है उसे माइनस के लिए जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसे प्लस के लिए जोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो सप्लाई है वो सही से जुड़े। तो यहाँ पे मैंने इन वायर को पहले से छोटा बड़ा कर रखा है। यहाँ पे हमारा जो माइनस पॉइंट है उसे मैंने जोड़ दिया है, और प्लस पॉइंट को इस जगह पे मैं इसे जोड़ दूंगा जो कि देख ही सकते हैं आप। यहाँ पे जुड़ के अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस है उससे मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ जो कि हम कॉइल के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्लस वाले वायर को जोड़ दिया है। यहाँ पे कॉइल के लिए कोई भी माइनस प्लस नहीं होता है, वैसे आप लोग सभी जानते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, उसे मैं एक पॉइंट को कैपेसिटर पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को निकाल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल के लिए। तो यहाँ पे ये जो वायर है थोड़ा बहुत अड़ेगा, तो यहाँ पे इस जो कि बजर का पॉइंट है उसको ना दूर कर दे, इसलिए मैंने इसे अलग किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल के वायर अलग से दिख रहे होंगे और बैटरी के सप्लाई के अलग से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं प्योर कॉपर जो कि आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसे पीवीसी पाइप पे इसे राउंड राउंड करके लगभग 150 राउंड लगा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक एक से लगाना होगा। इतना आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं पे ये जो वायर है वो कहीं से टूटा ना हो, और कहीं पे ये इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे मैं इसे आराम से धीरे धीरे करके लगा लिया है। तो इतना जो कॉइल है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमें इसे इस पर लपेट लेना होगा। तो लपेटने से पहले जो इसका एक्स्ट्रा वायर है इसे मैं कैंची की मदद से कट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसे कट कर दिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में हमें इसे जो कि प्यारा प्यारा हलवा हलवा करके इसे इसके ऊपर लपेटना होगा। तो यहाँ पे इसमें एक गड़बड़ी नहीं करनी है कि इसमें कोई भी अंटा नहीं पड़ना चाहिए। धीरे धीरे करके हमें इसके ऊपर लपेटना होगा। चाहे तो आप टेप भी लगा सकते हैं, और चाहे तो किसी ग्लू से भी चिपका सकते हैं, बट इसके ऊपर ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना चढ़े जिससे कि हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेट करने में थोड़ा बहुत गड़बड़ करे। तो इसलिए मैं इसको इसके ऊपर वायर को ही लपेट रहा हूँ ताकि जो कोई बाद में दिक्कत ना करे। तो हमें इसे एक एक राउंड से बढ़िया तरीके से लपेटना होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाता है मेरे से, तो कॉइल को हमें कुछ इस तरीके से लपेटना होगा। तो यहाँ पर इसमें जो अंटे डाले जा रहे हैं वो इसीलिए डाले जा रहे हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा वायर है वो इधर उधर ना हो। तो हमारा कॉइल है बनकर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे अभी जो कॉइल है जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, मतलब हाफ तरीके से कंप्लीट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो कि रेगमाल होता है पत्थर का उसे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कैंची की मदद से इसका जो वायर है उसके ऊपर एक जो कि वो चढ़ा होता है जो कि प्लास्टिक का पर्थ, तो उस पर से प्लास्टिक को छुड़ाने के लिए यहाँ पे मैं कैंची का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस पर ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको इतना सा ध्यान रखना होगा कहीं आपकी उंगली ना कट जाए,
कैंची भी लग सकता है भाई। तो इसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो हमारा कॉइल है पूरी तरीके से कंप्लीट है। चलिए अब इसे सर्किट में आपको कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसमें भी थोड़ा बहुत चीज़ लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉपर वायर है उसे मैं थोड़ा सा राउंड और कर देता हूँ ताकि ये बाद में कोई गड़बड़ी ना करे। तो यहाँ पे जो इसके एक्स्ट्रा वायर है वो मैं अच्छी तरीके से इस पर लपेट देता हूँ तो बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं वायर को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में आपको वायर को कुछ इस तरीके से लगाना है कि इसके आपको अंटे लगाने हैं जो कि ब्लैक तार है उस पर एक को, और यहाँ पे बैटरी के और जो कि कॉइल के अलग अलग वायर हैं। तो यहाँ पे आपको उस जो कि रेड कलर हो रखा है उन पर, तो ताकि आपको एक से लग रहे होंगे वो। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉइल का वायर है उस पर भी मैं इसे जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ के कंप्लीट कर दिया मैंने। तो हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। बस इसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ना रह गया है। तो यहाँ पे मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। यहाँ पे इसे मैं डायरेक्ट इससे नहीं लगा सकता क्योंकि के मैंने इसके एक्स्ट्रा वायर लगा रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सर्किट डायग्राम में पहले इसे समझा देता हूँ किस तरीके से आपको इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर गाइस ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये हमारी 555 टाइमर आईसी का पहला पॉइंट है वो माइनस में गया है बैटरी के, और दूसरा पॉइंट है वो कैपेसिटर जो कि 2 का कैपेसिटर है वो है। यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से यू टाइप का जो बना रखा है मैंने वो एक जंपर है जो कि ऊपर होके गया है, जो कि आपका जो दूसरा जो तार है ये वाला इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये हमारी 150 राउंड की कॉइल है। तो यहाँ पर गैस ये हमारा बजर पॉइंट है, चाहे तो आप स्पीकर भी लगा सकते हैं। और ये जो वायर है वो यहाँ पे गया है बैटरी के माइनस पॉइंट पे, और यहाँ पे लगा है हमारा एक 10 यूएफ का कैपेसिटर। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस प्लस अलग से लिख रखे हैं यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे ये हमारा देख सकते हैं 2.2 यूएफ का कैपेसिटर, ये भी हमारा यहाँ पे दोनों कैपेसिटर आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। तीसरा ये वाला है, और यहाँ पे ये हमारी 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जो पूरा सर्किट डायग्राम है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसे 5 वोल्ट से 9 वोल्ट पर चला सकते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे इसका जो कनेक्टर है वो मैंने इसमें लगा दिया है। यहाँ पे अभी इसके जो वायर हैं इससे मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो माइनस है उसे मैं माइनस पे कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको गड़बड़ी नहीं करनी है वरना इसकी जो आईसी है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसका जो प्लस पॉइंट है वो भी इसके प्लस पे कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसे जो कि चेक करके देखते हैं यहाँ पे ये वर्क करता है या नहीं। तो गाइस ये यहाँ पे देख सकते हैं ये वही वाला कैंची है जिससे अब तक हम इससे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे इसे चेक करते हैं। इसके बाद हम एक ब्लेड को चेक करेंगे जो कि धारदार बहुत पहना है। चलिए चेक करते हैं। इसके बाद में हम एक डीसी मोटर लेंगे। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो जो कि पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिलती रहे।